I'm Sahrish Irshad. I'm a clinical psychologist and I'm working as a research associate at Pakistan Institute of Living and Learning. It's a research-based mental health organization. So today I'm going to present a school-based suicide prevention program. ये research project हमने 2020 से 2021 के दरमियान में complete किया है और ये conduct किया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग ने. हम सब जानते हैं सुसाइड एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमंग यंग पीपल. 10 से 25 साल में ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है और जो सुसाइड्स हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में काफ़ी प्रिवलेंट है. अनफॉर्चुनेटली स्कूल जो है वो बेस्ट प्लेस है यंग पीपल के सुसाइड के रिस्क को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए. लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ना ही उसकी कोई किसी तरह की कोई एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं. दो यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप्ड हैं और एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं. सो इस प्रोजेक्ट का जो एम था, सबसे पहले तो हमने डेवलप किया है कल्चरली एप्रोप्रिएट सुसाइड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन प्रोग्राम्स फॉर पाकिस्तानी एडोलेसेंट्स. 12 से 18 साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम जो था वो डेवलप किया गया था और इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स थे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और लोकल जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स थे उनको हमने इंक्लूड किया था. जो इंटरवेंशंस थी दो हमने स्टूडेंट्स के सेल्फ हार्म को प्रिवेंट करने के लिए डेवलप की गई थी, लेकिन इसमें हमने बाकी लोगों के लिए भी इंटरवेंशंस डेवलप की थी, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, क्योंकि ये एक अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. इसका सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव था, जो कल्चरली डेवलप प्रोग्राम था, इसकी फीजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को असेस करना था. एंड देन इसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो हमने बेस लाइन पे और फॉलोअप पे हेल्थ और मेंटल हेल्थ और वेलबींग के कुछ हमने इसके फैक्टर्स को असेस किया है. क्लस्टर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था. जिन लोगों को आइडिया है नहीं है उनके लिए बता दूं, क्लस्टर रैंडमाइज कंट्रोल ऐसा रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें मेरी स्टडी में आप कह सकते हो कि एक स्कूल जो है वो क्वालिफाई करेगा एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन है, पूरा स्कूल या आम में. सो हमने ये 40 स्कूल्स में कंडक्ट किया था. पाकिस्तान के 8 बड़े शहर इसमें इंक्लूडेड थे. क्वालिटेटिव स्टडीज़ क्वालिटेटिव पार्ट भी इसमें था. 4 तरह की इंटरवेंशन थी और एक हमारे पास कंट्रोल आर्म था. पहली इंटरवेंशन थी स्टूडेंट्स के लिए, लिंकिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस फॉर ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड अवेयरनेस. ये 3 डेज़ की इंटरवेंशन प्रोग्राम था जिसमें हमने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस जो थी वो कुछ दी थी रिगार्डिंग डिप्रेशन के वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स, सुसाइड के या सेल्फ हार्म के वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स थे, उसमें एजुकेट किया था. और इसके अलावा कैसे वो हेल्प ले सकते हैं, कम्युनिटी में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है अगर वो डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं या वो सुसाइड के कुछ थॉट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इसके अलावा इसी प्रोग्राम में हमारे पास 6 एजुकेशनल पोस्टर्स भी थे जो हमने स्कूल में डिस्प्ले किए थे. अगेन वो जो स्कूल में जो डिस्प्ले किए थे पोस्टर, वो भी मेंटल हेल्थ लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए किए गए थे. एंड इसके बाद हमारे पास 2 हमने इसमें वीडियोस भी डेवलप की थी जिसमें हमने वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स को मज़ीद इन्हांस करने के लिए स्टोरीज़ वगैरह स्टूडेंट्स की अब उसमें ऐड की थी. और अगेन इसके बाद हमारे पास सेकेंड इंटरवेंशन जो है वो फॉर टीचर्स है कि गेट कीपर ट्रेनिंग थी और इसका नाम था QPR, क्वेश्चन परसुएट एंड रेफर. ये 2 डेज़ की इंटरवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम था फॉर टीचर्स और सिमिलर हमने ट्रेनिंग जो थी वो पेरेंट्स के लिए भी डेवलप की थी. इसमें जो स्कूल एजुकेशनल पोस्टर्स थे वो हमने स्कूल्स में इन दोनों इंटरवेंशंस में डिस्प्ले किए गए थे. 4th इंटरवेंशन जो थी वो प्रॉफ स्क्रीन है. प्रोफेशनल्स को, GPs को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को हमने रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेन किया था. और 5th आर्म जो है वो कंट्रोल आर्म था जिसमें किसी तरह की कोई इंटरवेंशन डिलीवर नहीं की गई थी, लेकिन इसमें स्कूल एजुकेशनल पोस्टर्स ज़रूर डिस्प्ले किए गए थे. आप साइट्स देख सकते हो, 8 हमारे पास साइट्स थी इसमें. ये कुछ कल्चरल अडेप्टेशन के लिए कुछ प्रोसेस हमने फॉलो किया था. PPIs कंडक्ट किए थे 4 इंटरवेंशंस के लिए, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेल्थ और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, GPs के साथ एंड पेरेंट्स के साथ. इसके बाद हमने प्री इंटरवेंशन फोकस ग्रुप्स कंडक्ट किए थे एंड अगेन वो कल्चरल अडेप्टेशन का प्रोसेस था. इसके बाद फीडबैक असेस करने के लिए हमने पोस्ट इंटरवेंशंस फोकस ग्रुप किए थे ताकि हमें परसीव बेनिफिट्स और जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस थे एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम वो असेस कर सकें. ठीक है.
ये बेसलाइंस के कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओवरऑल हमने 1350 स्टूडेंट्स रिक्रूट किए थे अक्रॉस पाकिस्तान। जो इसमें डोमिनेंट डेफिनेटली मेल स्टूडेंट्स थे। 67% जो हमारा सैम्पल था वो मेल स्टूडेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा था। मीन एज जो थी वो 14 थी, 14.59। 58% स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया था कि वो स्टडीज़ के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, और 52 स्टूडेंट्स जो थे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से बिलोंग करते थे। 8% स्टूडेंट्स ने सैम्पल में से हमें प्रीवियस सेल्फ हार्म रिपोर्ट किया था। 4% स्टूडेंट्स जो थे वो पिछले 3 महीनों में एट द टाइम ऑफ बेस लाइन वो किसी भी हेल्थ इशू के साथ वो हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई थी, और 1% स्टूडेंट ने हमें रिपोर्ट किया था कि पिछले 3 महीनों में किसी साइकोलॉजिकल इशू के साथ वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। फॉलोअप्स पे हमने 99% जो थे वो रिटेंशन रेट था। हमने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स जो थे वो लूज़ किए थे। अगेन ये 1 मंथ फॉलोअप था, और इस पे जो हमारा लीड ग्रुप था जिसमें हमने डायरेक्टली स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, उसने एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया था। एंजाइटी और डिप्रेशन के स्केल्स पे उनकी सिम्टम्स की रिडक्शन रिपोर्ट हुई थी इन कंपैरिजन टू कंट्रोल ग्रुप और बाकी इंटरवेंशन आर्म्स के। ये इसमें हमने ओवरऑल 650 अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रेन किया था। साइट पे जो है वो मेंशन है। लीड्स में हमने 243 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था। ओवरऑल 92 टीचर्स जो थे वो ट्रेन हुए थे। 306 पेरेंट्स को ट्रेन किया गया था, और 9 जीपीज़ को हमने उनके रेलिवेंट इंटरवेंशन में ट्रेन किया था। एट रिस्क स्टूडेंट्स जिन प्रॉफ स्क्रीन आर्म में हमारे पास ओवरऑल 28 स्टूडेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए थे जो सुसाइड या सेल्फ हार्म के रिस्क पे थे। 4 लाहौर में थे, 12 रावलपिंडी में थे, 2 कोयटा में, 9 हैदराबाद में और 1 नवाबशाह में। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने फर्दर मेंटल हेल्थ असिस्टेंस लेने से रिफ्यूज़ कर दिया था। कहीं पे पेरेंटल रिफ्यूज़ल था, और कहीं पे लिमिटेड जो है वो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ होने की वजह से। अब ऑब्वियसली ट्रैवल करना भी एक इशू था, तो उसकी वजह से रिफ्यूज़ल मिले थे। तो हमने यहाँ पे लर्न किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम ये स्टडी कंडक्ट कर रहे होंगे तो अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट हमें ऑन बोर्ड लेने पड़ेंगे और उनको हायर करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स इसमें ओवरऑल जो हमें लीड्स पे फीडबैक मिला है वो इंफॉर्मेटिव कंटेंट था। मेंटल हेल्थ लिटरेसी इम्प्रूव हो रही थी, इजी टू अंडरस्टैंड था। कुछ सजेशंस थे कि पिक्टोरियल होना चाहिए, इसको करिकुलम में ऐड करना चाहिए, और कुछ हमें एडिशन हुआ था वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स का डिप्रेशन में, जैसे कि लैक ऑफ एपेटाइट हम मिस कर गए थे, लॉनलीनेस नहीं था, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं तो एक साइन हो सकता है डिप्रेशन का। QPR पे हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो था इंटरवेंशन का वो इंक्रीज़ करने का सजेशन मिला था, और इसके अलावा सुसाइड के रिस्क में हमें कुछ एडिशन मिले थे कि आप ऐड करें वीडियो गेम्स जो है वो जो एग्रेसिव वीडियो गेम्स होता है ऐसे बच्चे ज़्यादा खेलेंगे, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो लीड कर सकता है डिप्रेशन को, सेक्सुअल अब्यूज़, बुलिंग, अर्ली एज मैरिजेस वगैरह, या फिर रिलेशनशिप फेलियर्स जो है वो लीड कर सकता है डिप्रेशन या सुसाइड के रिस्क को। इसके अलावा इनडायरेक्ट जो क्वेश्चनिंग्स है वो प्रेफरेबल थी कि आप ये पूछें कि आपको ख़ुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, इसके बजाय आप ये पूछें कि क्या आपका दिल चाह रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और ये सब कुछ जान छूट जाए आपकी से। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे वो प्रेफर किए गए थे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से। प्रॉफ स्क्रीन में प्रोफेशनल्स ने रेलिवेंट स्टेटमेंट्स कंसिडर किया था हमारे क्वेश्चनर्स को, लेकिन उन्होंने कहा था कि ब्रीफ स्केल्स होने चाहिए। कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस को रिमूव करवाया था, सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, हाइट और वेट रिलेटेड क्वेश्चंस को रिमूव करने की रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि जीपी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वो ये सब चीज़ें कर सके। स्टिग्मा था क्योंकि सुसाइड के वर्ड से तो बजाय कि खुदकुशी का वर्ड यूज़ किया जाए कि इसके लिए कोई और अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ होना चाहिए। अल्कोहल और ड्रग रिलेटेड जो मॉड्यूल्स थे क्वेश्चनर्स में उनको मर्ज करने की हमें सजेशन मिली थी। इसकी जो लिमिटेशन है मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि 1 मंथ हमारे पास फॉलोअप था। हम इससे फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी तो असेस कर सकते हैं, लेकिन एफिकेसी के लिए ये 1 मंथ का फॉलोअप इनफ नहीं होगा। इसके लिए हमें एक लार्जर ट्रायल ऑब्वियसली कंडक्ट करने की ज़रूरत है। और जो QPR फॉर पेरेंट आर्म था वो हमने रेंडमाइजेशन के बाद ऐड किया था। आज जब हमें सजेशन मिली थी हमारे PPIE सेशंस में, उसके बाद हमने पेरेंट्स को इसमें इंगेज किया था। तो ओवरऑल ये प्रोग्राम जो था फीजिबल था, एक्सेप्टेबल था, और इसकी एफिकेसी असेस करने के लिए हम इंशाल्लाह एक और बड़ा ट्रायल लॉन्च करेंगे 2024 में। थैंक यू सो मच।